वंदे जगत्कारुणं वंदे पन्नगभूषण मृगधरं वंदे पशूनां वंदे शूरशशाङ्कवैननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं दनुजुबल कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम 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 कहि राम कहि राम राम कहि राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर कंज में थामते हो जिसको इस वृक्ष कदम का मूल बना दो। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूलि बना दो। आयो हनुमंत पधारियो मैं कथा करूं मतिसार और प्रेम सहित गद्दी धरूं सुबिराजियो पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परिचित जल्दी से जला लीजिएगा। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। जलाए जला हरि ओम। ओम चंद्रमा मनजो जाना चक्षुजो जो अजायता श्रोत्रादशवाय प्रणशमुखादग्न्योरजायता इदगुंभविप्रजननं मे अच्युतदलेन गणगुं सुतये आत्मजनि प्रजजनि पशुजनि लोकजनि भयजनि अग्नि प्रजनं बहुलं मे करो तन्नो पयो वेतो अस्माशुदत। परीक्षा जी खड़े हो जाएंगे और समस्त भक्त भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाए। परीक्षा की आरती लेकर के खड़े हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती।
नव ज्योति जगाने वाला ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला यश करनिया हरिया सुख करनिया दुख हरिया मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ज्वाला मैया को शीतल करा दीजिएगा। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। बस आरती दिखा दो भगवान को ऐसे कि स्थान बैठ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की समस्त आगंतुक महानुभाव एवं परम श्रद्धेय भक्तगण वालवंदे एवं अतिथिगण, आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम पर्व है और विश्राम पर्व के अंतर्गत हम और आप प्रवेश कर चुके हैं कथा के मध्य में। तो कथा के अंतर्गत चलने से पहले माँ सरस्वती के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और सीधा मैया के चरणों की से आशीर्वाद लेकर के और सीधा भगवान की अमृतमयी रसमयी कथा के अंतर्गत प्रवेश पाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज जी। भैया हमारा क्या नाम है? अमित कुमार। बहुत बैठ जाएगा आराम से। वीणा वादिनी दुखहारी वीणा वादिनी
दुखहारी भव सिंधु से तू उबार दे माशार दे
दुख हारिणी भव सिंधु से तू उबार दे मातार दे मातार दे। बोले गोविंद भगवान की। आप सोचते होंगे महाराज पहले वंदना क्यों करते हैं? देखिए परीक्षित जी, बिना सरस्वती मैया के दुनिया में कोई काम होने वाला नहीं है। कहोगे महाराज वो कैसे? अगर सरस्वती बिगड़ जाए ना तो आप किसी से भीख भी मांगने के काबिल नहीं रह सकते। आपको ज्ञान तो आना दूर की बात रह गया। बोले कि महाराज कैसे? कहा कि एक व्यक्ति मांगने के लिए गया, पूरे दिन मांगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। लास्ट में मांगा तो कैसे? किसी से कहा जाता है भैया मुझे कुछ चाहिए, तो कहने का सिस्टम बदला हुआ था, इसलिए पूरे दिन मांगा लेकिन मिला नहीं। लेकिन जब एक दरवाजे पर गए, निवेदन किया कि भैया मुझे कुछ भोजन चाहिए, तब उसे भोजन मिला। भोजन क्या मिला? साथ में क्या मिला महाराज? बोले कि मेरे पास में मैं बना नहीं पाती हूँ, इसलिए आप चाहो तो चावल रखे हैं बना लो। उस भिक्षुक ने कहा ठीक है, आप मुझे चावल दे दो, चावल दे दो। महाराज अब ये चावल बनाऊं मैं काहे में? बोले कि पतीली दे दो, पतीली दे दो। बनाऊं कहाँ? यहाँ बना लो। आग की व्यवस्था कर दी, चूल्हे के ऊपर पानी डाल करके चावल चढ़ा दिया। जैसे ही चावल चढ़ाए वैसे ही क्या हुआ, मैया से बोला थोड़ा नमक दे दो आप। मैया ने नमक भी दे दिया। जब चावल पकने लगे, चूल्हा जलने लगा, पहले क्या कहा? भैया कुछ भिक्षा दे दो, भूख लग रही है, बना के खा लेंगे। तो मैया ने चावल दिया, नमक दिया, तेल दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, आग दी। और जैसे ही उसका महल देखा बना हुआ, जैसे मैया आई तो क्या बोले? मैया एक बात पूछे? बोले पूछो बेटा, आप पूछो जो पूछना है। माँ आप अकेली रहती हो या घर में और कोई? माने का ना ना मैं अकेली रहती, और कोई नहीं है। बोले हाँ एक है, एक मेरा बेटा है, वो विदेश में रहता है, वो विदेश में रहता है। और चावल की हांडी जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ी है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, और हाथ में उसने चिम्मच पकड़ रखी है जिसे चलाने के लिए। अभी कह रहा था कि माँ मुझे भिक्षा चाहिए, मिला सब कुछ। मैया से पूछा आप अकेली रहती हो? मैया ने कहा हाँ मैं अकेली रहती हूँ। और बेटे के बोले कहा एक है वो बाहर रहता है, विदेश में रहता है। तो उसके मुख से क्या निकल गया पता है? बोले कि वो विदेश में रहता है, वो विदेश में ही क्यों नहीं मर गया? विदेश में ही मर जाए, ये हवेली मेरे लिए हो जाए। जैसे ही ये कहा वैसे ही मां पलट गई। माने का अभी के अभी महाराज ये जो पतीली में चावल पक रहे हो ना, इसे अंगूछे में डाल दो। किसमें डालो? अंगूछे में। जिसकी मां से तुमने भोजन मांगा, उसी की बेटे की मरने के लिए दुआ क्यों नहीं होता? अभी डालो। जैसे ही डाला और उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही घर से बाहर निकला, मोहल्ले से गुजर रहा था, लोगों ने पूछा भैया इसमें क्या जो टपक रहा है? क्योंकि चावल बन रहे थे, उसमें से पानी टपकता हुआ जा रहा था। तो उसने पता है क्या कहा? महाराज ये पानी नहीं, ये मेरी जबान का रस टपक रहा है, जबान का रस टपक रहा है। अगर मेरी जवानी सही होती तो इसमें से रस नहीं टपकता। ये अब तक बनकर के हमने इसको भोजन प्राप्त कर लिया होता। तो महाराज सरस्वती जिस दिन भी बिगड़ गई उस दिन आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे कोई भी हो।
संसार के अंदर जिसकी भी सरस्वती बिगड़ गई, उसके शरीर के नहीं, उसके मस्तिष्क के नहीं, उसके परिवार के नहीं, समस्त उसके बैरी बन जाएंगे। इसलिए मां सरस्वती का ध्यान और वंदन और अभिनंदन जरूरी होता है। बोले गोविंद भगवान की। यहाँ पर ये जो सिस्टम चल रहा है, सरस्वती किसी की भी बिगड़ गई तो महाराज ये औरत के ऊपर एक उंगली नहीं रख सकते, भाई साहब एक ढोलक के ऊपर एक ता नहीं मार सकते, धा नहीं मार सकते, उनका भी पैर खाली बजेगा, ना मजीरा बजेगा, ना कुछ झुंझुना बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। अगर भगवती की कृपा है तो सब बजेगा। इसलिए निवेदन यही रहता है कि सबसे पहले माँ भगवती की वंदना हो, इसके बाद कार्य आगे बढ़े। बोले गोविंद भगवान की, सरस्वती मैया की जय। महाराज कल कथा कहाँ सुन रहे थे बताओ? अब परिचित देखो कुछ का बताई नहीं पड़ी, तुम कुछ वो नहीं बताओ, सब हमें से सुने चले जा हैं। बताओ भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, सरस्वती मैया की। देखिए भगवान की कृपा जो बरस रही थी वो यहाँ पर बरस रही थी कि भगवान ने गोवर्धन का पूजन करके इंद्र को राज्य दे दिया था। भगवान पीता मल्लिका विच्छेदत मनोचक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने बंसी को जिस दिन बजाया है, जिस रात्रि में बजाया है, उस रात्रि को भगवान ने योग माया के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? महाराज योग माया के अधीन कर दिया। और योग माया के जब अधीन जो चीज हो जाती है तो व्यक्ति चाहे चक्कर कितना भी काटे लेकिन उस चक्कर से निकल नहीं पाता है। कल बताया था हमने, योग माया का को आदेश किया तब बंसी को अपने अधरों के ऊपर रखा है। श्याम की बंसी बजी मोहे तीनों लोग और वे तीनों मोहे नहीं, बसे कौन से लोग। महाराज तीन मोहित नहीं हुए और जगत मोहित हो चुका है। परीक्षित जी तीन मोहित नहीं हुए तो वो कौन से तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहित नहीं हुए? बताओ परीक्षित जी, सुना था कि नहीं? अरे तो आप ध्यान कम रखते हो कथा में। बोले गोविंद भगवान की। राहु का सही सिर बिना आई पताल सुतहीन और निद्रा बस मुचुकुंद। जिसके सर नहीं है धड़ है तो धड़ तो मोहित होता नहीं है, मोहित होने के लिए सुनना पड़ेगा। और अही जो रहता है पाताल में वो भी सुन नहीं सकता क्योंकि वो आंख से देखता है, आंख से ही आड़ चलता है, सुन नहीं सकता। तीसरे महाराज मुचकुंद देवासुर संग्राम के लेटे हुए हैं, तो तीन लोगों ने नहीं सुना है। और सुना किसने है? बोले कि सुना किसने? सुना है गोपिकाओं ने। गोपिकाओं ने जब सुना तो महाराज बोली क्या? उनकी सखियों के मध्य में इस आवाज को सुना। जब सखियों ने सुना तो जानते हो और किसने सुना? उनकी सास ने भी सुना। बस सुनाएगी तो सबको सुनाई देगी। तो सास ने क्या कहा? उनकी माताओं ने क्या किया? अरे तेरी बंसी को दी हो जला, बैरिन बांसुरिया तेरी मुरली को दी हो जला, बैरिन
बांसुरिया ओ बैरिन बांसुरिया तेरी मुरली को दियो जलाए बैरिन बांसुरिया वो दिल दियो बैरिन बांसुरिया। कैसे बजती है? रैन बजे दिन रैनो बजे रैन बजे दिन रैन बजे रैन बजे दिन रैन बजे रैन बजे की बंसी को दियो जलाए मेरी बांसुरिया की बंसी को दियो देवियां उठ करके खड़ी हुई। वैसे सास ने कहा कि बैठ जाओ, जाना नहीं। लेकिन इधर भगवान ने जानते हो क्या किया था? उस रात्रि को योग माया के अधीन किया था। जैसे ही योग माया ने काम बिगड़ता देखा, वैसे ही मंत्र को फेर दिया योग माया। देवियां चुप हो गई। देवियों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अब जब केवल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो बंसी सुनाई दे रही है। एक नहीं कहते कि भूत चढ़ जाता है, तो जहां जाना है तो फिर वहीं जाएगी गाड़ी। बीच में नॉन स्टॉप, रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो गोपिकाओं के ऊपर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि बंसी की तान से मोहित होना सबके भाग्य में नहीं है। भगवान की उन गोपिकाओं के ही भाग्य में है जो गोपिकाएं वेद के मंत्र गोपियां बनकर के आए हैं। उन्हीं के कान में ये आवाज आ रही है। अब उनकी दशा देखिएगा। अरे कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, कोई पौड़ी भई कोई भरी कदम डाल के। कोई खुले बार, कोई भूषण विचार, कोई सज के श्रृंगार, चली भूली टूटी बाल की। कोई गिरी कानन में दशा के हाल की, सारी गंज वाला पुत्र की नाच रही। आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। महाराज ऐसी नाच रही है। कोई ऐसे भागी है, कोई उठ के दौड़ करके ऐसे भागी जो हाथ में छपड़िया लिए थी, वोट डालना ही भूल गई। हाथ में पला पकड़े हैं तो भाग खड़ी हुई। गोबर की छकड़िया जो है हाथ में पकड़े हैं, भाग खड़ी हुई। कोई श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लग पाया, एक में नहीं लग पाया, भाग खड़ी हुई। किसी ने वस्त्र आधे पहन पाए थे, आधे नहीं पहन पाए थे, लेकिन भगवान की बंसी को सुनकर के बात आई। और तो और अब ये भी पता नहीं जाना कहाँ है। बंसी की आवाज तो आ रही है, ब्रह्मांड में गूंज रही है, लेकिन जाना कहाँ है ये भी पता नहीं है। कोई यमुना के इस घाट पे जा रही है, कोई इस घाट पे जा रही है, कोई वृंदावन के जंगलों में चलने के लिए तैयार हो रही है। कठपुतली की तरह ब्रज से निकल कर चारों तरफ गोपिकाएं घूमने लगी। लेकिन एक जगह पर भगवान कृष्ण
महसूस हुए तो गोपिकाएं वहीं पहुंची। अब एक बात हमें ये बताओ, देखिए कितना बढ़िया भाव है महाराज। भगवान ने बंसी को बजाया इसलिए कि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ में शरद पूर्णिमा के समय पर अमृत वेला में आपके साथ में महाराज करूंगा। भगवान ने बंसी को इसलिए बजाया। अब फिर जानते हो जब आ गई गोपिकाएं, जब गोपिकाएं आ गई तब भगवान ने पता उनसे क्या कहा। पहले एक बात हमें ये बताओ, आप किसी को निमंत्रण दें, आप किसी को निमंत्रण दें और फिर उससे कहो महाराज आप कैसे आ गए। निमंत्रण दिया, व्यक्ति आएगा तो बैठाओगे और बैठने के बाद में कहे भैया आप कैसे महाराज आ जाए, तो बताओ आपके कलेजे पर क्या गुजरे हैं। पहले भगवान ने बंसी को बजाया, गोपिकाओं को बुलाया, कोई उनकी दौरी कोई भूल गई पौरी, कोई माल छोड़ करके भाग आई। जिसका श्रृंगार विवाह होने जा रहा था वो माला नहीं पहनाई बर को और भाग करके आ गया। और उससे ये कहा जाए कि आप कैसे आए हो। पहले भगवान ने क्या कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम करवाणि वा ब्रजस्यानापयं कच्चिद् ब्रूत आगमन कारणम। देवियों स्वागतम वो महाभागा, आप सभी देवियों का स्वागत है। पहले तो ये कहा आप सभी देवियों का स्वागत है, लेकिन फिर कहा ब्रूत आगमन कारणम, आपका यहाँ आने का कारण क्या है। पहले तो बंसी बजाई, जब गोपिकाएं आई तो बोले कि स्वागत है, फिर पूछते हैं कारण क्या है महाराज, ये बताने की कृपा करो, इसके बाद कोई काम होएगा। अब देवियां क्या कहें बताओ, ये कहें कि हम आपके साथ में वास करने के लिए आए, ये कहें ये तो नहीं कर सकती, लेकिन कारण बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा एक बात और कहे देवियों, जैसे तुम आई हो ना ऐसे ही आप लौट जाओ। क्यों, मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा, आपके माता पिता पुत्र भाई के संबंधी आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए देवियों लौट जाओ। दूसरी बात यह है आप पतिव्रता है और पति के बिना आदेश के आपको नहीं आना चाहिए। किसके आदेश के बिना, बिना पति के आदेश के बिना नहीं आना चाहिए देवियों। लेकिन भगवान ने कहा कि एक बात हमें ये बताओ महाराज, आप ये जो कह रहे हो परीक्षित कहाँ भाग गए, गर्मी लग गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम जी महाराज की जय। बोले कि महाराज आप आगमन का कारण यह है कि आपने वादा किया है हमसे रास रचाने का, उसके लिए हम लोग। बोले कि देखिए आप पर पुरुष के साथ में रहेंगे अच्छा नहीं है। तो बोले कि ये जगत तो एक चित्त के मात्र है, आप ही जो है जगत है, आप ही जगताधार है, आप ही स्वयं नर है और दूसरे नर की मैं क्या करूं। इसलिए जगत के नर नहीं, आप जैसे भगवान की ही हमें जरूरत है। हाथ जोड़ करके देवियों ने कहा, वैसे ही भगवान वहां उनके पास से क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान क्यों हुए, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। श्री राधा रानी को लाने के लिए गए हैं, और राधा रानी जानते हो राधा रानी भक्ति स्वरूपा है, और जब तक रास में
जब तक रास में कौन नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक रास का कोई मतलब नहीं है। रास में जिस काम में भक्ति न हो तो बताओ उस काम का क्या अर्थ है महाराज। और राधा रानी भक्ति स्वरूपा है और बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। जबकि कहा जाता है, जानते हो क्या कहा जाता है महाराज? सीता राम, राम सीता नहीं कहा जाता, सीता राम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। और आज भगवान को जरूरत पड़ी है किसकी? राधा रानी की। और इधर देवियां जानते हो क्या कर रही हैं? श्लोकों में तो बहुत लिखा है, 19 मंत्र है गोपिका गोपी गीत के। जयतितेधिकं जन्मना व्रजा, बहुत गीत है, श्लोक है, लेकिन आपको श्लोकों में नहीं, हम आपको भजन के माध्यम से सुनाएंगे। भगवान कह रहे हैं, जैसे ही राधा रानी के पास गए, गोपिकाएं इधर विरह की वेदना में अपने प्राणों को छोड़ने के लिए उद्यत होने लगी। इस वन में घूम रही है, नहीं उस वन में घूम रही है। आज देवियों ने हाथ जोड़े हैं और क्या कहने लगे, बड़े मगनता के साथ में गए, अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने, ऐ प्रभु आपको ढूंढने के लिए हम कहां भटके, और जब आप मिले तो इस कुंड के किनारे मिले, यमुना के तट पर मिले, और जब मिले तो भी गायब हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी हम आपके सहारे की आशा नहीं छोड़ेंगे। हाथ जोड़े हैं गोपिकाओं ने यमुना के किनारे खड़े होकर के, और चारों तरफ चांदी की तरह रेत चमक रहा है। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश के अंदर विद्यमान है। मालूम पड़ रहा है जगत की सौंदर्य जितना भी है उस यमुना के तट पर है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है जगत का सौंदर्य उस यमुना के तट पर विद्यमान है महाराज। और अनेक गोपिकाएं खड़ी हैं। इधर सब गोपिकाओं ने हाथ जोड़े हैं और क्या बोली? हो गया भैया? बोली क्या? अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने विरह किया, अपने विरह किया दिलाए अपने विरह किया दिलाए। मुरली को अधरों के ऊपर धर के जो बजा रहे थे सांझ चंद्रमा की उस उज्जवल कांति के अंतर्गत आपकी जो आभा हमारे हृदय में बसी हुई थी वो आज भी हमारे हृदय में दमक रही है महाराज। वो छूटने वाली नहीं है। बोली क्या? तेरी नजर या जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर या जुल्फ में, तेरी नजर या जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर या
हुआ सुलझाए